श्रीलंका पर जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक इतिहास भी रचा। अब टीम इंडिया वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम बन गई है। दरअसल पहली बार किसी टीम ने वनडे इंटरनेशनल में 300 प्लस रनों से जीत हासिल की है। इससे पहले न्यूजीलैंड के नाम ये रिकॉर्ड था, जिसने साल 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। आपको बता दें कि रविवार को भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मुकाबले में 317 रनों से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। कल तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन 391 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 73 रनों पर ही सिमट गई। श्रीलंका का आखिरी खिलाड़ी चोटिल होने के चलते बैटिंग करने नहीं आया। बैटिंग के साथ साथ भारत की गेंदबाजी भी शानदार रही। सिराज ने अकेले 4 विकेट झटके तो वहीं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसके बाद दोपहर 4 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस बैठक में पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी बैठक के आखिरी दिन यानी कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति दी जा सकती है। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है और संगठन के चुनाव न होने के कारण उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने के लिए कहा जा सकता है। वहीं इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों और उनमें बीजेपी सांसदों, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली वालों, आज अगर आप कहीं निकलने की सोच रहे हैं तो ट्रैफिक स्टेटस देख सकते हैं। दरअसल आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में बीजेपी का रोड शो है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे और इसलिए एहतियातन ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने खास एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें कि बीजेपी आज दोपहर 3 बजे से पटेल चौक से संसद मार्ग जयपुर रोड जंक्शन तक एक रोड शो आयोजित कर रही है। क्योंकि इस रोड शो में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लिहाजा कई सड़कों को बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन आज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। वहीं गोल डाकखाना, गुरुद्वारा रकाबगंज, विंडसर, रेल भवन, बाहरी सीसी, संसद मार्ग जंक्शन, रायसीना रोड, जंतर मंतर रोड जंक्शन, जनपथ टॉलस्टॉय रोड जंक्शन और टॉलस्टॉय रोड केजी मार्ग जंक्शनों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इन रास्तों और रोड शो में आने वाले इलाकों से लोगों को बचने की सलाह दी है। लोगों को जागरूक करने का यूपी पुलिस का ये अनोखा अंदाज इन दिनों वायरल हो रहा है। दरअसल इस बार यूपी पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के फिल्म RRR के अवार्ड विनिंग गाने नाटू नाटू का सहारा लिया है। नाटू नाटू गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने पर टीम RRR को यूपी पुलिस का ये बधाई संदेश वायरल हो गया है। यूपी पुलिस ने इस ट्वीट में RRR के ही ग्राफिक पर उसका फुल फॉर्म बदलकर रिस्पेक्ट द रेड लाइट ऑन द रोड कर दिया है और लिखा है, गोल्डन ग्लोब सड़क सुरक्षा के नियमों के लिए नामांकन। ना तो कभी रेड लाइट स्किप करें, ना तो कभी स्ट्रिपलिंग करें, ना तो कभी ड्रंकन ड्राइविंग करें, ना तो कभी ट्रैफिक रूल्स तोड़ें। यूपी पुलिस की दलील है कि इससे जनता डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती है। इधर राजस्थान की जयपुर पुलिस ने भी इस गाने के माध्यम से लोगों के शराब पीकर ड्राइव न करने की एडवाइजरी दी है। जयपुर पुलिस ने अपने ट्वीट में ग्राफिक में लिखा है, से नो टू ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग। अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज रखने पहुंची थी भारतीय सुंदरी और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, और यहां हरनाज की हर अदा ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरअसल अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल साल 2022 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं और परंपरा के मुताबिक पूर्व मिस यूनिवर्स को उनके सिर पर ताज रखना था। लिहाजा हरनाज स्टेज पर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। भारतीयों के तो दिल को छू गई। दरअसल हरनाज के गाउन में पूर्व भारतीय सुंदरियों लारा दत्ता और सुष्मिता सेन की पेंटिंग उकेरी गई थी और इसे जिसने भी देखा देखता ही रह गया, क्योंकि ये न सिर्फ यूनिक थी बल्कि इसमें खास मैसेज भी था।
अब इसे फैन मोमेंट कहें, ट्रिब्यूट कहें या कुछ और, लेकिन हरनाज की ड्रेस सभी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर हरनाज के इस चॉइस और सोच की तारीफ हो रही है। इन मासूम बच्चों के पास सिर्फ एक सहारा है, ये बूढ़ी दादी। न बेहतर देखभाल के लिए माँ है और न ही आर्थिक मजबूती के लिए पिता का साया। माता पिता की मृत्यु के बाद अब बस इस बूढ़ी दादी का ही सहारा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो खुद किसी सहारे की मोहताज है। मामला झारखंड के गढ़वा इलाके की है। बूढ़ी दादी के लिए इन बच्चों का भरण पोषण आसान नहीं था, लिहाजा वो अपनी गुहार लेकर डीसी के जनता दरबार पहुंची। तीनों बच्चे भी साथ थे। दादी ने गुहार लगाई कि डीसी खुद चलकर घर के हालात देखें और फिर जो संभव हो मदद करें। सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ मिल सकता है उसे उपलब्ध कराया जाए। इस पर डीसी ने तुरंत संज्ञान लिया और बच्चों के साथ उनके घर जाकर हालात की पूरी जानकारी दी। उनको स्कूल के भी सारा यूनिफॉर्म से लेकर सारे किट हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और बच्चों के राशन कार्ड की भी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। अभी हम लोग डीसी ने दादी माँ से उनकी पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से कराने के लिए कहा और बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की सलाह भी दी। ये गाजे बाजे के साथ घोड़े पर बैठा दूल्हा और आगे जा रहे बाराती किसी शादी में नहीं, बल्कि अपने गांव में बिजली के लिए बिजली ऑफिस जा रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां किसानों ने शादी के ड्रेस में अनोखा प्रदर्शन किया। यह अनोखा प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर किसान दूल्हा बने हैं और बाराती लेकर महाराष्ट्र के राज्य बिजली वितरण कंपनी MSIDCL पहुंचकर अपनी मांग रखी। किसानों ने 2018 में ट्रांसफार्मर वितरण के लिए भुगतान कर दिया था, लेकिन उन्हें अब तक बिजली के कनेक्शन नहीं मिले हैं। जब किसान अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो डिस्ट्रीब्यूशन अधिकारी ने उनसे कहा, डिमांड नोट का मतलब केवल एंगेजमेंट है। बिजली कनेक्शन मिलने पर शादी होगी, तभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी की जाएगी। अधिकारी के अजीब बयानबाजी पर किसानों का गुस्सा भड़क गया और शादी के लिए दूल्हे और बाराती के साथ बिजली ऑफिस पहुंच गए। बीते 4 वर्षों से डिमांड भरकर भी बिजली का कनेक्शन न मिलने की वजह से आज अन्य किसानों के साथ मिलकर विरोध किया है तथा बिजली कनेक्शन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। बर्फ की बदौलत मनाली का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, पेड़ पहाड़ों पर बर्फ, हर जगह कुदरत ने सफेद परत बिछा दी है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली समेत तमाम इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बीते 3 दिनों से मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी से समूचा घाटी शीतलहर की चपेट में आ गया है। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें साफ नजर आ रही हैं। दूर दूर तक बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यह बर्फबारी किसी राहत से कम नहीं है। बीते साल 25 दिसंबर से यहाँ छुट्टियां मनाने वाले लोग पहुंचने लगे थे। हालांकि तब उन्हें स्नोफॉल को लेकर निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद उम्मीद थी कि नए साल पर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अब हुई बर्फबारी से यहाँ लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। यही वजह है कि सैलानी दिल खोलकर इसकी खुशी मना रहे हैं।